आज प्रारंभ करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की विदेश नीति या कहें उसकी विजय योजना या विजय नीति के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी था। वह चाहता था कि कोई नए धर्म की स्थापना की जाए और पूरे विश्व का विजय किया जाए। लेकिन उसके ईमानदार और अनुभवी दरबारी दिल्ली के कोतवाल आला उल मुल्क ने उसे नया धर्म स्थापित करने की योजना को छोड़ने और सबसे पहले विश्व विजय के कार्य में संलग्न होने की बात कही और विश्व विजय में भी सबसे पहले भारत को जीतने के लिए उसने प्रेरित किया। अलाउद्दीन ने उसकी सलाह को मान ली और अब वह हिंदू राज्यों को जीतने के लिए सोचने लगा। वो भारत में किसी स्वतंत्र हिंदू राज्य का अस्तित्व नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने भारत विजय की योजना बनाई। इस योजना को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहले उत्तर भारत की विजय के बारे में जानें और फिर दक्षिण भारत के विजय नीति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उत्तर भारत में सबसे पहले यह 1299 ईस्वी में गुजरात विजय के लिए सोचता है और इसके लिए उसने अपने दो सेनापतियों को उलुग खां और नुसरत खां के अधीनता में सेना भेजी। उस समय जो अनहिलवाड़ था, गुजरात की राजधानी थी, बहुत समृद्ध थी। यहाँ इस समय बघेल राजा कर्ण शासन कर रहा था। कर्ण की रानी कमला देवी उलुग खां और नुसरत खां के अधिकार में आ गई, पकड़ी गई। लेकिन राजा कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले ली, वहाँ भाग गया। आक्रमणकारियों ने अधिकार कर लिया। इसी समय नुसरत खां को खंभात में एक मलिक काफूर या काफूर नाम का हिंदू व्यक्ति मिला जो बहुत तेज था, बुद्धिमान था, साहसी था। उसे लूट के माल के साथ दिल्ली भेज दिया गया, जो आगे चलकर अलाउद्दीन का प्रधानमंत्री भी बना और माना जाता है कि यह सबसे पहला ट्रांसजेंडर था, हिजड़ा था, जो इतने बड़े पद पर पहुंचा था। इसके बाद यह रणथंभौर विजय की योजना बनाता है। यह यहाँ पहुँचता है। यहाँ भी उलुग खां और नुसरत खां को ही भेजा जाता है आक्रमण करने के लिए। यहाँ का राजा पृथ्वीराज चौहान का वंशज हम्मीर देव राज्य कर रहा था। कहते हैं इस आक्रमण के दो कारण थे जीतने के, कि ऐसे किले को पुनः जीतना चाहता था जो कभी दिल्ली सल्तनत का अंग रह चुका था। दूसरा यह कि हम्मीर देव ने नए मुसलमानों को अपने यहाँ शरण दी थी। नए मुसलमान का मतलब जो मंगोल से मुसलमान बने थे, आप ध्यान रखना।
तो इसलिए वहाँ नुसरत खां और उलुग खां को भेजा गया। उन्होंने झैन किले पर अधिकार कर लिया और लेकिन जब थोड़े में ही नुसरत खां को मार भी दिया, राजपूतों ने फिर कब्जे में ले लिया। नुसरत खां के मारे जाने के बाद अलाउद्दीन स्वयं चलता है रणथंभौर के लिए। 1 वर्ष घेरा डालता है, विजय नहीं मिलती। तब वह हमीरदेव के प्रधानमंत्री रणमल को तोड़ लेता है और उसी की सहायता से घेरे को तोड़ के अंदर आता है और दीवालों पर चढ़ करके जुलाई 1301 में कब्जा कर लेता है। हमीरदेव और उसके परिवार के लोगों को मार दिया जाता है। यहाँ विशेष बात ध्यान रखने की है कि रणमल जो प्रधानमंत्री था और जिसने अपने शासक के खिलाफ गद्दारी की थी, उसका भी वध अलाउद्दीन ने कर दिया। अलाउद्दीन का कहना था जो अपने राजा का नहीं हुआ मेरा नहीं हो सकता। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला जौहर भी यहीं पर हुआ। राजस्थान का पहला जौहर रणथंभौर में। इसके बाद ये चित्तौड़ की तरफ ध्यान देता है। 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से चल करके उसको घेर लेता है। कहा जाता है कि यहाँ का राणा रतन सिंह और उसकी रानी पद्मिनी शासन करते थे और पद्मिनी को लेकर के ही यह आक्रमण किया गया। यद्यपि इसे मानने में गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, के.एस. लाल जैसे लोग एक कहानी मानते हैं, गढ़ी हुई कहानी मानते हैं और वास्तविकता नहीं मानते। जो भी हो, 5 महीने तक घेरा चलता रहा। राजपूतों ने कठिन प्रतिरोध किया। शत्रु भी उनके प्रशंसक बने क्योंकि उनकी दुस्साहस, उनके साहस को देख करके प्रशंसा करनी पड़ी। अंत में राणा रतन सिंह को बाध्य होकर हथियार डालने पड़े 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, और स्त्रियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। कहा जाता है कि इसमें अलाउद्दीन ने बहुत सारे राजपूतों का संहार किया था। अमीर खुसरो, जिसने इस कृत्य को अपनी आंखों से देखा था, लिखता है कि केवल एक दिन में 30,000 राजपूत मारे गए थे। विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद रख देता है और अपने पुत्र खिज्र खां को उसका शासक नियुक्त कर देता है और वापस दिल्ली चला आता है। बाद में चित्तौड़ बहुत दिन तक खिलजियों के अधिकार में नहीं रहा। 1311 ईस्वी में खिज्र खां वापस चला आता है और अलाउद्दीन अपने मित्र मालदेव को उस खिज्र खां की जगह भेजता है। मालदेव गुहिलतों पर नियंत्रण रख सकेगा और दिल्ली को कर देता रहेगा, यह आशा किया था। लेकिन अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद गुहिलौत राजवंश की एक छोटी शाखा के प्रमुख राणा हम्मीर ने मालदेव को मार भगाया और अपने पूर्वजों के राज्य और राजधानी चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। इस तरह चित्तौड़ के बाद फिर मालवा पर आक्रमण करता है
अलाउद्दीन 1305 ईस्वी में यहाँ आइन उल मुल्तानी को भेजता है, जो जालौर और उज्जैन पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आइन उल मुल्तानी 9 दिसंबर 1305 को राजा हरनंद के विरुद्ध युद्ध करके उसे पराजित करता है और उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी पर अधिकार कर लेता है। इसके लिए एक सूबेदार की नियुक्ति कर दी जाती है कि जो प्रशासन को देखेगा, और इसी समय जालौर के कनेर देव ने आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद अगला आक्रमण मारवाड़ पर करता है 1308 ईस्वी में। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। दिल्ली की सेना ने मारवाड़ के सबसे अधिक शक्तिशाली दुर्ग सिवाना को घेर लिया। बहुत लंबे समय तक घेरा चलता रहा। जब नहीं लगा कि ये जीत पाएंगे, तो मारवाड़ के राजा शीतल देव को बाध्य होकर संधि करनी पड़ी। सुल्तान के सम्मुख उसे उपस्थित होने के लिए कहा गया और उसका किला उसके अधिकार में रहने दिया गया, किंतु उसके राज्य को छीनकर अमीरों में इसने बांट दिया। अगला युद्ध जालौर पर करता है। यद्यपि 1305 में राजा कनेर देव ने सुल्तान अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक बार उसने यह सेखी मारी कि मैं हर समय युद्ध क्षेत्र में अलाउद्दीन का सामना करने के लिए तैयार हूँ, उद्यत हूँ। इससे सुल्तान अपना अपमान समझता है अलाउद्दीन, और उसने एक नौकरानी गुले विहिस्त की अध्यक्षता में एक सेना भेज देता है और कनेर देव पर इतना भारी दबाव पड़ा कि उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह अलग बात है कि उस गुले विहिस्त की मृत्यु हो गई। राजपूतों ने उसके पुत्र को भी पराजित करके मार डाला। कहते हैं जब कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालौर सेना पहुंची, तब राजा को परास्त होना पड़ा। राजा कनेर देव और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह लगभग पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। यद्यपि यह अतिशयोक्ति होगी कि हम पूरा उत्तर भारत कहें, क्योंकि यह हम कह सकते हैं कि इसने राजस्थान पर विजय प्राप्त की। केवल राजस्थान ही उत्तर नहीं है, उत्तर में बहुत अपना प्रदेश है, अपना देश बहुत बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की विजय पूर्ण करता है अलाउद्दीन खिलजी 1305 ईस्वी तक। इसका अभियान उत्तर भारत का जो चलता है वह 1299 से चलता है, 1305 में लगभग पूर्ण कर देता है। 1308 में मारवाड़ आता है, 1308 में पूरा होता है। 9 साल में इसने उत्तर भारत की पूर्ण विजय कर ली थी। उत्तर भारत या राजस्थान की पूर्ण विजय कर ली थी। अब हम देखते हैं कि इसके दक्षिण भारत की विजय के बारे में। तब तक के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगली विजय दक्षिण भारत
अगले वीडियो में देखेंगे कि इसने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की और कैसे विजय प्राप्त की। तब तक के लिए धन्यवाद।